मुगल शासक औरंगजेब की पुत्री का नाम जेबुनिशा था, जिसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। औरंगजेब को संगीत पसंद नहीं था। उसने तो गायकारों को, संगीतकारों को दरबार से भी निकाल दिया था। आलमगीरनामा में औरंगजेब के शासन के 21 वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। आलमगीरनामा की रचना मिर्जा मोहम्मद कासिम ने की थी। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। मुंतखब उल लुबाब ग्रंथ की रचना करने वाला काफी खां था, जिसको मोहम्मद हाशिम भी कहते हैं। फुतुहाते ए आलमगिरी नामक ग्रंथ की रचना पंडित ईश्वरदास नागर ने की थी। ये औरंगजेब के समय का हिंदू इतिहासकार था। नुस्खा ए दिलखुशा ग्रंथ की लिखने वाला फारसी भाषा में भीमसेन था। दीवाने मखफी नामक ग्रंथ औरंगजेब की पुत्री जेबुनिशा ने लिखा था। ये मखी नाम से कविताएं लिखा करती थी। औरंगजेब के समय भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा फारसी ग्रंथ लिखे गए थे। औरंगजेब ने लाहौर में चाबुर्जी नामक बाग बनाया था। नवलकोट और लाहौर के बीच में एक बाग है, नवन कला बाग, जिसका निर्माण औरंगजेब की पुत्री जेबुनिशा ने करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक मकबरा है, जिसको दूसरा ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। यह औरंगजेब की बेगम रबिया दुरानी का मकबरा है। इस मकबरे को औरंगजेब ने बनवाया था। दौलताबाद के निकट खुलताबाद में औरंगजेब का मकबरा बना हुआ है। रुपये की सबसे ज्यादा ढलाई औरंगजेब के शासनकाल में ही हुई थी। सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसबदार थे। औरंगजेब बुधवार के दिन न्याय का काम किया करता था। औरंगजेब ने एक धर्म विभाग बनाकर उसका अध्यक्ष मुहतसिब को बनाया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हो गई थी। उसने गोलकुंडा और बीजापुर को भी जीत लिया था। 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य करने वाला अशद खां, जिसको असम खां भी कहते थे, इसको दीवान के पद पर 1676 ईस्वी में औरंगजेब ने नियुक्त किया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू ऊंचे और बड़े पदों पर नियुक्त किए गए थे। इसने नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। शासन के 11वें वर्ष में इसने झरों का दर्शन भी बंद कर दिया था। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1669 ईस्वी में तुलादान की प्रथा को भी खत्म कर दिया। 1670 ईस्वी में सलाम अलैकुम का प्रयोग शुरू किया सभी दरबारियों के लिए। 1671 ईस्वी में औरंगजेब ने राजस्व विभाग में संग्रह करने वाले सभी अधिकारी मुसलमान होंगे, ऐसा आदेश जारी किया था। अकबर ने हिंदू राजाओं के तिलक करने की प्रथा शुरू की थी। उसको 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बंद कर दिया तथा जजिया कर शुरू कर दिया और तीर्थ कर भी लगा दिया। 1695 ईस्वी में हिंदुओं के शस्त्र रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम के त्यौहार पर भी रोक लगा दी गई। सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक पद को मुहतसिब कहा जाता था। यह औरंगजेब ने ही नियुक्त किया था। औरंगजेब के खिलाफ सबसे अंत में जो विद्रोह हुआ वो सिखों ने किया था। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था। 1675 ईस्वी में दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली में ही बना हुआ है। गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह ने अपना संघर्ष जारी रखा। गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को चमकौर की लड़ाई में मार दिया गया और शेष 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिखों व जसवंत सिंह राठौड़ की संयुक्त सेना को हराया था।
धर्मत का युद्ध उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लड़ा गया युद्ध था। 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध अजमेर के निकट दोराई जगह पर हुआ था। दोराई का युद्ध दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में दारा सिखों हार गया था। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया था। अफगानिस्तान की एक जगह है जमरूद। इस जगह पर 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। वीर दुर्गादास ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। 1679 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक दुर्गादास मुगलों से संघर्ष करता रहा। इस कारण दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ वंश का उद्धारक भी कहते हैं। सवाई जयसिंह, जिनको जयसिंह द्वितीय भी कहते हैं, इनकी वीरता और वाक चतुरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इनको सवाया जयसिंह से बढ़कर के बताया और इसे सवाई की उपाधि दे दी थी। तब से इनका नाम सवाई जयसिंह हो गया था। जयसिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे मुअज्जम और आजम के बीच उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध हुआ जिसे जाजव का युद्ध कहते हैं। जाजव का युद्ध 8 जून 1707 को हुआ था। जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, परंतु जाजव का युद्ध में मुअज्जम विजेता रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बना। मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। इसको वो इस्लामाबाद भी कहता था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का माना जाता है। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद उज्जैन में औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब का पिता शाहजहां था और माता मुमताज महल थी। मुमताज महल की 14 संतानों में से छठा पुत्र औरंगजेब था। इसका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। शाहजहां के समय ही उत्तराधिकार के लिए इसके 4 बेटों में युद्ध शुरू है। ये चारों थे दारा सिकों, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। 14 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर का युद्ध हुआ। ये युद्ध शुजा और शाही सेनाओं के बीच में हुआ। इसमें शाह शुजा हार गया। उसके बाद 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब व मुराद की सेनाओं ने दारा व शाहजहां की सेनाओं के बीच में हुआ था। इस सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब व मुराद की सेनाएं जीत गई थी। इसके बाद जनवरी 1659 ईस्वी को खजवा का युद्ध हुआ। खजवा जो इलाहाबाद के निकट था, इस खजवे के युद्ध में औरंगजेब ने शुजा को हरा दिया था। हार करके शुजा अराकान चला गया था। 1660 ईस्वी में शुजा को मग जाति के लोगों ने मार दिया था। अप्रैल 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया था। इस तरह उत्तराधिकार के युद्ध 1657 ईस्वी से शुरू हुए थे और 1659 ईस्वी में समाप्त हुए। इस तरह औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक हुए। सामूगढ़ विजय के बाद आगरा में 21 जुलाई को औरंगजेब का राज्याभिषेक 1658 ईस्वी को हुआ। दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, मोहम्मद, मुअज्जम, शाह आलम, काम बख्श और अकबर। शासन संभालते ही औरंगजेब ने 80 करोड़ को खत्म कर दिया। औरंगजेब ने एक उपाधि धारण की थी, अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब की सेना में ज़्यादातर दक्कनी अमीर थे।
औरंगजेब ने पिता शाहजहां को 8 सालों तक आगरा के शाहबुर्ज किले में कैद करके रखा था। औरंगजेब ने राहदारी कर को भी खत्म कर दिया था। औरंगजेब बहुत अच्छी वीणा भी बजाता था। इसके समय में मुगल सेना का तोपखाना सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। फ्रांसिस बर्नियर, जो एक यूरोपीय लेखक था, चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था, वो 1656 ईस्वी से 1668 तक यानी 12 वर्षों तक भारत में रहा था। औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित जो विद्रोह हुआ वो मथुरा, आगरा और दिल्ली के जाटों ने किया। विद्रोह का कारण आर्थिक था। इन विद्रोह का नेतृत्व जमींदारों ने किया, जिनमें गोकुल, राजाराम और चूड़ामन थे। तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में मथुरा के जाटों ने 1669 ईस्वी में विद्रोह किया। 1670 ईस्वी में जाटों की हार हो गई और गोकुल जाट की हत्या कर दी गई। राजाराम ने सिकंदरा के पास अकबर के मकबरे को लूटा था। 1688 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद में राजाराम का भतीजा चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध अंत तक जारी रखा। 1672 ईस्वी में सतनामियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसका कारण मुगल सैनिकों ने एक सतनामी की हत्या कर दी थी। औरंगजेब के खिलाफ मराठों की 4 पीढ़ियों ने युद्ध किया था। इसमें शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई थे। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य जब पुरंदर की संधि हुई थी, उस पुरंदर की संधि के दौरान एक फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर भी मौजूद था। जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रखा गया था, जहां से शिवाजी भाग निकले थे। 1682 से अपनी मृत्यु तक औरंगजेब दक्षिणी भारत में ही रहा। 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। वह सुल्ताबाद में औरंगजेब को दफना दिया गया था।